आज मैं आप लोगों को एक जादुई बीज का कहानी सुनाने वाली हूँ। क्या का कहानी? जादुई बीज का। जादुई बीज का। एक राज्य में एक राजा रहता है, ठीक है। उस राजा के कोई बच्चे नहीं रहते, है ना। तो वो बहुत परेशान रहता है। वैसे तो उसके राज्य में बहुत खुशहाली रहती है, खूब धन संपदा ऐश्वर्य भरा रहता है, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं रहते, जिस कारण से वो दुखी रहता है। उसको इस बात की चिंता सताती है कि मेरे बाद मेरा राज्य को कौन चलाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता है, अपने राज्य को चलाने वाला राजा चुनना चाहता है। उसके लिए वो एक उपाय सोचता है ना। और वो एक ऐलान कर देता है पूरे राज्य में। क्या ऐलान करता है कि मैं, जो भी किसान बीज उगाना चाहता है उसको मैं बीज दूंगा, और उस बीज को किसानों को अपने गमले में उगाना है। किसान या कोई भी आदमी, है ना, जो भी उगाना चाहता है वो उगा सकता है। उसको मैं बीज को दूंगा और उसको उगाना है, और जिसका पौधा सबसे अच्छा उगेगा उसको मैं अपने राज्य का राजा बना दूंगा, है ना। तो सारे गांव के बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग बीज ले करके जाते हैं राजा से और उस गमले में लगा देते हैं, ठीक है। तो एक गरीब किसान का एक बच्चा उस बीज को ले जाके वो गमले में लगा दिया रहता है, ले जाके, है ना। लेकिन वो देखता है कि 3 महीने के बाद भी उसका पौधा बिल्कुल नहीं उगा है, और जो सबको 3 महीने का समय मिला रहता है, तो सब 3 महीने के बाद उस गमले को, अपना अपना गमला को ले जाके राजा के पास दिखाते हैं कि देखिए राजा जी, हमारे गमले में इस तरह का पौधा उगा है ना। लेकिन वो जो गरीब किसान का बेटा रहता है उसका पौधा नहीं उगा रहता है, तो वो बहुत दुखी रहता है। तो उसको उसके पापा समझाते हैं कि बेटा, तुमने मेहनत तो किया है ना, भले ही तुम्हारा पौधा नहीं उगा तो क्या हुआ, तुम अपने खाली गमले को लेकर के जाओ और राजा को बताना कि राजा जी, मैंने पूरी मेहनत की लेकिन मेरा पौधा नहीं उगा। तो सारे लोग जाते हैं उनके साथ में, वो गरीब किसान का बेटा भी जाता है। फिर सब अपना अपना पौधा को राजा को दिखाते रहते हैं, और वो गरीब किसान का बेटा क्या करता है, अपना खाली गमला को ले जाए रहता है। तो सब उसको देख के हंसते रहते हैं, है ना, कि ये खाली गमला को यहाँ लेके क्यों आया है। फिर राजा आता है और देखता है, तो उसको पूछता है कि तुम्हारा पौधा कहाँ है। तो वो जो गरीब किसान का बेटा रहता है वो बोलता है कि राजा जी, मैंने तो बहुत मेहनत की इसके पीछे, मैंने इस पे खाद भी डाला, पानी भी डाला, पर ये पौधा उगा ही नहीं, इसीलिए मैं खाली गमले को ही लेकर के आया हूँ। तब वो राजा क्या करता है, उस गरीब किसान के बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना देता है ना। अगला उसके मरने के बाद किसको राजा बना देता है, वो गरीब किसान के बच्चे को, जिसका गमला में पौधा ही नहीं उगा था। क्यों? क्योंकि राजा खुश हो जाता है कि इस बच्चे ने, इस इंसान ने सच बोला है ना। क्योंकि राजा जो दिया रहता है बीज, वो बीज कैसा रहता है, रोस्टेड रहता है, भुना हुआ रहता है। भुना हुआ बीज दिया रहता है, तो भुना हुआ बीज को हम पौधा लगाएंगे तो वो उगेगा क्या? नहीं उगेगा, है ना। तो बाकी सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनका पौधा नहीं उगता तो वो लोग दूसरा बीज लेकर के या दूसरा पौधा उगा दिए रहते हैं, और झूठ बोलते हैं कि ये उसी बीज का पौधा है। लेकिन वो जो किसान का बच्चा रहता है वो सच बोलता है ना। तो वो उसकी ईमानदारी को देख करके उसको अगला राजा बना देता है। इसलिए हमको हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, राजा उसको क्यों
अगला राजा बना देता है, जबकि उसका पौधा ही नहीं उगा है।